रेयान गॉसलिंग की प्रोजेक्ट हेल मेरी फाइनली इंडिया में इतनी मशक्क़ों के बाद रिलीज हो चुकी है। मैंने जाकर एंजॉय किया फर्स्ट डे फर्स्ट शो और मैं अब तुम्हें दूंगा उसका रिव्यू। पिक्चर शुरू होने का टाइम था सुबह के 9:35। थिएटर में मैं 9:30 बजे पहुंचा और पता चला कि 9:25 पे ही मूवी शुरू कर दी उन्होंने। 5 मिनट की फुटेज खोने के बाद फाइनली जब मैं कुर्सी पे बैठता हूँ तो मूवी थोड़ी बहुत शुरू हो चुकी होती है, जहां हमें एक आफ्टर मैथ दिखाया जाता है एक स्पेस एक्सपेरिमेंट का। स्पॉइलर नहीं दूंगा, तुम ही खुद जाकर पता करो स्टोरी आखिर किस बारे में है। मैं ज्यादातर अपने एक्सपीरियंस की बात करने की कोशिश करूंगा। पिक्चर शुरू होती है एक GCMS नाम के स्कूल के प्रोफेसर के ऊपर, जिनको प्ले करते हैं रेयान गॉसलिंग, जिनका नाम होता है डॉक्टर ग्रेस। पिक्चर शुरू होती है एक स्पेस शटल के अंदर, जहां पर रेयान गॉसलिंग सोकर उठते हैं और उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। इवन ये नहीं याद होता कि उन्हें चश्मा लगाकर दिखाई देता है साफ। खाने के लिए वहां पर कुछ ढंग का है नहीं, तो वो सूखी मैगी मस्टर्ड के साथ खाते हैं। मतलब घुमा फिरा के वो सब कुछ भूल चुके हैं अपना नाम कुछ वक्त के लिए, क्योंकि मे बी वो कोमा के अंदर थे। तुम जाकर पता करो मूवी के अंदर। अर्थ का सन मर रहा है, उसको बचाने के लिए साइंटिस्ट कुछ ना कुछ रिसर्चेस करते हैं, जिसके लिए उन्हें रेयान गॉसलिंग की फॉर सम रीजन जरूरत पड़ती है, एक स्कूल के प्रोफेसर की। वाई? खुद जाकर पता करो। मूवी देखते वक्त ऐसा लगा कि कुछ स्पेस शटल के सीक्वेंस को उन्होंने 60 FPS में फिल्म किया है और बाकी नॉर्मल सीन्स को 24 FPS में। आई एम नॉट श्योर, मुझे देखते वक्त ऐसा फील हुआ कि वो ऐसा बार बार कर रहे हैं, तो मैंने जस्ट मेंशन कर दिया उस चीज़ को। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी फुटेज के साथ ये है कि मूवी IMAX में शूट हुई है और इंडिया में कहीं भी उसको IMAX स्क्रीन मिली ही नहीं, बिकॉज क्योंकि धुरंधर ने सब कुछ एक्वायर कर लिया, इवन IMAX। अब ये थोड़ा सा एक वेग स्टेटमेंट हो सकता है तुम्हारे लिए हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि धुरंधर एक IMAX स्क्रीन में चलाने वाली मूवी है। अगर आप चाहते तो प्रोजेक्ट हेल मेरी को एक IMAX स्क्रीन दे सकते थे। मैंने जाकर 2D में एंजॉय किया मूवी को, एक नॉर्मल से थिएटर में। एंड मैं विश कर रहा था एक पॉइंट पे कि प्लीज़ ये मैं IMAX में देख रहा होता, बड़ी स्क्रीन में, बड़े विजुअल, अच्छे अच्छे कलर्स, क्योंकि इसी की ही तारीफ सुनते हुए मुझे आई थी कि फाइनली आ मूवी विद कलर्स, क्योंकि मूवी इज़ ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। और हमें मूवी में अपने टिपिकल रेयान गॉसलिंग मिलते हैं, जो अपनी एक एनिवर्सरी को कंटिन्यू करते हैं स्टोन रॉक के साथ मूवीज़ बनाने की। अब 2035 में हमें मूवी मिलने वाली जुमांजी 5 विद ड्वेन जॉनसन एंड रेयान गॉसलिंग। मजाक कर रहा हूँ, अगर ऐसा हो गया तो फिर ही विल क्रिएट अ जॉनरा, यूनिवर्स खोल देंगे वो। रेयान गॉसलिंग विद रॉक्स। रॉक से याद है, मूवी रॉक्स देखकर मजा आ जाता है फॉर रियल। स्टोरी एक बुक पर बेस्ड है जिसका नाम भी प्रोजेक्ट हेल मेरी है। दो डायरेक्टर क्रिस्टोफर मिलर और फिल लॉर्ड, जो अक्सर साथ में काम करते हैं, उन्होंने पास्ट में स्पाइडर वर्स की एनिमेटेड वाली मूवीज में काम कर रखा है। आई मीन अगर तुम स्पाइडर वर्स जैसी मूवीज देखोगे तो तुम रियलाइज करोगे कि वो कुछ ना कुछ एक नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, विजुअल्स के साथ, कलर्स के साथ, और सिमिलर चीज हमें यहाँ भी करते हुए दिखाया गया है। आपको इमोशंस में इतना ब्लेंड इन कर दिया जाता है कि आप हट ही नहीं पाते हो स्क्रीन से, खुद को दूर ही नहीं कर पाते हो। इतने विजुअली सुंदर चीज़ों को दिखाया जाता है। आई मीन काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा इसको इंटरस्टेलर से कंपेयर करते वक्त, और एक सीन आया था जहाँ मुझे डॉकिंग की याद आ गई थी, तो देखना तो पता चलेगा। और जो एक और चीज़ पिक्चर की बाहर से हम बात करें थिएटर के बारे में, तो मूवी में कोई इंटरवल रखा नहीं गया है खास। एक सिंपल सा कट लगाया, 5 सेकंड के बाद मूवी फिर से शुरू, क्योंकि उन्होंने एड्स ही नहीं दिखाया, ना शुरुआत में ना इंटरवल में। इसका एक बड़ा रीज़न जो हो सकता है वो है अगेन धुरंधर। उन्होंने अपने सारे के सारे ऐड धुरंधर के लिए अलॉट कर दिए कि उनके पास बाकी मूवीज में दिखाने के लिए कोई ऐड ही नहीं बचा। मतलब जो मूवी 9:35 पे शुरू होने वाली थी वो 9:25 पे शुरू हो गई, जो मूवी 12:45 पे खत्म होने वाली थी वो 12:10 पे ही खत्म हो गई। पिक्चर का ऑनेस्ट रिव्यू देखना है तो भाई गो वॉच इट, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स कलरफुल। आपको रेयान गॉसलिंग फिर से अपनी वही लोनलीनेस और अटैचमेंट वाली इश्यूज दिखाते हुए मिलेंगे, जिसके लिए आप रेयान गॉसलिंग को जानते हैं। लेकिन फॉर रियल लिटरल मैं मूवी की तारीफ नहीं कर पा रहा हूँ, इट्स सो गुड। दो टाइमलाइन में मूवी चलती है, एक पास्ट में और एक प्रेजेंट के वक्त, और इन दोनों के वक्त में वो स्पेस और अर्थ की फोर शेडोइंग को दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब आप जब मूवी को देख रहे होगे तो वो फोर शेडो करते हैं चीज़ों को, जैसे कि आप एक स्पेस शटल को चलते हुए दिखा रहे हो और अचानक से कट लगता है और वही अर्थ पे एक बर्ड जा रही होती है। ऐसे ही काफ़ी सारे सीन जो मूवी में दिखाए और देखकर काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे शॉट्स को, कि आप कैसे एक आउटर यूनिवर्स को अर्थ से कंपेयर कर रहे हो। अगर तुम्हें क्रेजी विजुअल, ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी, रेयान गॉसलिंग की एक्टिंग और ऐसी स्पेस वाली मूवी देखने में मज़ा आता है तो डेफिनेटली गो फॉर प्रोजेक्ट हेल मेरी। आई विल 100% रिकमेंड टू यू। मुझे मूवी देखकर बहुत मज़ा आया। बाकी तुम्हें कैसी लगी ज़रूर बताना, एंड मिलते हैं।